Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, आज बजट आ गया और बजट के पहले ही मोदी जी ने पहले ही बता दिया था कि माँ लक्ष्मी की कृपा मिडिल क्लास के ऊपर बनी रहे। तो इससे ये तो बिल्कुल समझ में आ गया था कि मिडिल क्लास को कुछ बड़ा मिलने वाला है और वो हुआ। 12 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया। 12 लाख तक की कमाई के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है। इससे फ़ायदा स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट के साथ जोड़ते हैं। अगर इससे फ़ायदा बेसिकली लिक्विडिटी बढ़ाने का है, कंजम्पशन को बढ़ाने का है। अगर मिडिल क्लास के पास ज़्यादा पैसा आता है तो वो खर्च कर पाएंगे, कंजम्पशन बढ़ पाएगी, और अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी। दोस्तों, सबसे टफ बजट इस समय है जो मैडम निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। वाकई में एक टफ बजट था, टफ कंडीशंस के अंदर। हमको पता है इससे पहले जब इलेक्शंस हुए थे तो बीजेपी का थोड़ा सा मामला खराब हुआ था, बहुत सारा, लेकिन वो बाद में जो इलेक्शंस हुए महाराष्ट्र वगैरह के वहाँ कुछ संभले। लेकिन उससे पहले जो एक इनका मेजॉरिटी थी उसको एक अच्छा खासा ठेस लगी थी। और उसके बाद अब जो बजट आया है इस समय जो इकोनॉमी की बात करें, ग्रोथ जो है वो पिछले 4 साल के लोएस्ट स्तरों पर है। स्टॉक मार्केट का हाल तो हम पिछले 4-5-6 महीने से लगातार देख ही रहे हैं। 26,500 से नीचे जो है करीब 22,000 लगा गया। और आज भी मार्केट के अंदर बजट का जो सेशन था सैटरडे को, मार्केट आज खुला था और अच्छी खासी मार्केट ने एक बार बढ़त ली। लेकिन जैसे ही मैडम ने बोलना कुछ शुरू किया तो शायद लोगों को कुछ बहुत मज़ा नहीं आया और मार्केट ने एक वापस गोता लगाया नीचे की तरफ। और फाइनली हम फ्लैट होके रफली करीब 23,500 या 450 के आसपास हम बंद हो गए। तो बेसिकली मार्केट ने, अगर मैं टेक्निकली देखता हूं तो मार्केट ने अभी तक या तो बजट को समझा नहीं है, और अभी देखिए बजट इतना आसान चीज़ नहीं होता है, इसको समझने में ही 3-4 दिन लग जाते हैं। और अभी शायद इतना पूरा बजट आया भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो आज शाम तक आएंगी और मंडे को उसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने को हमको मिलेगा। तो ओवरऑल जो अभी तक की कहानी है, मार्केट ने इस बजट को अभी फ्लैट ही रखा है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन मार्केट में नहीं दिया है। अगर मैं बजट की बात करूं तो ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहा है, रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी है मैडम ने। और रिफॉर्म्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बताया, मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स जो है वो का जो बोझ है उसको कम किया है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो कृषि, जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर, उसको सुधारने का, उसको बढ़ावा देने का एक अच्छा खासा फंड जो है वो अलॉट करे हैं। और इसके अलावा कृषि के बाद अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेट्स को जो है वो इंटरेस्ट फ्री जो है लोन देने की बात है, ताकि वो लोग वो स्टेट्स जो हैं वो अपनी जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे सकें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मर, कृषि, ये हर बार का बजट का रहता है। ये थोड़ा सा आइडिया भी था, इसीलिए शायद मार्केट ने बजट को बहुत ज़्यादा अभी तवज्जो नहीं दी है, बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी है इन चीज़ों के ऊपर। ये तो थी अभी तक बात बजट की। अब बात करते हैं कुछ मार्केट की। मार्केट का चैनल है, ज़रा बातचीत मार्केट के बारे में भी करते हैं। अगर मैं ओवरऑल मार्केट को देखता हूं टेक्निकली, ये आप सब लोग जानते हैं जो लोग भी हमारे चैनल के साथ हैं। अगर मैं टेक्निकली निफ्टी की बात करता हूं तो मंथ, वीक और डे, अगर ये तीनों इंटरवल्स पे देखें तो इस समय केवल जो बड़ा इंटरवल है मंथ का, उसके ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, ये हम सबको क्लियर है। और केवल जो अभी छोटे इंटरवल्स हैं, डे इंटरवल और एक हफ्ते का इंटरवल, इनमें हम थोड़ी सी रिकवरी मार्केट के अंदर आई। आपने देखा होगा पीछे अभी 22,800 तक निफ्टी आया और अभी वापस करीब 23,500 के आसपास आज बंद हुआ है। तो बात आती है टेक्निकली ओवरऑल जो हम बड़े ट्रेंड के ऊपर हैं वो हम
एक डाउनवर्ड ट्रेंड में निफ्टी चल रहा है और आज उम्मीद थी कि शायद कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ। हाँ, मंडे को अगर कुछ आज जो शाम को फाइनेंस से रिलेटेड कुछ और चीज़ें आनी हैं, फाइनेंशियल मार्केट से भी रिलेटेड कुछ आना है, अगर उनमें कुछ ठीक ठाक हुआ तो शायद हम बेटर पोजीशन देख सकते हैं मंडे को। लेकिन अभी तक जो हम बात करते हैं, मार्केट टेक्निकली कोई खास तेज़ी नहीं दिखा रही है। ओवरऑल हम अभी भी मंदे की तरफ ही बने हुए हैं। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, मेरा उन सबसे केवल एक ही गुजारिश है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्रंच है, तो ज़रूर जो मेरा एक तजुर्बा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अभी ज़रूर कहूँगा कि बहुत मोटा पैसा मार्केट में अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए उनको पैसे की चिंता नहीं है। छोटा छोटा अमाउंट का पैसा अगर आप डालते हैं तो ज़रूर डालिए और अच्छी कंपनीज़ मीन्स लार्ज कैप उठाइए। इस समय लार्ज कैप के अलावा स्मॉल कैप, मिड कैप में शायद खतरा बन सकता है, लेकिन लार्ज कैप कंपनीज़ अच्छी पुरानी कंपनीज़ हैं, तो उसके अंदर आप छोटा छोटा अमाउंट डाल के, और ये छोटा का मतलब यही कि भाई अपना पॉकेट, आपका वॉलेट आपको पता है, मेरे पास 100 रुपये हैं, आपके पास 1000 हैं, उनके पास 1 लाख हैं, तो सबके पॉकेट सबको पता है। तो अपनी सेविंग के हिसाब से बहुत छोटा छोटा अमाउंट, गुल्लक बनाइए सर। इस समय गुल्लक बनेगी तो शायद वो गुल्लक का जो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे दादा दादी ने, मेरे को तो आज तक याद है गुल्लक का कॉन्सेप्ट, कुछ भी पैसा मिलता था डालो, वो भर जाती थी, और वो पैसा उस समय काम आता था जब हमें वाकई में बहुत नीड होती थी। तो इस समय गुल्लक का काम करिए। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडिंग से दूर रहें। जब डाउनवर्ड मार्केट रहता है तो ट्रेडिंग आप कर नहीं पाते हैं, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग आप कर नहीं सकते हैं कि कुछ भी लेंगे वो नीचे आएगा। ऐसे में आपको केवल और केवल इन्वेस्टिंग की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हैं तो डायरेक्ट करिए, नहीं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू करिए, लेकिन केवल और केवल अपना एलोकेशन के ऊपर खास ध्यान रखें। एलोकेशन ठीक होएगी तो आपको कोई पैनिक नहीं होगा, कोई फियर नहीं होगा। तो ये तो खास तौर पे मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक सलाह थी। इसके साथ साथ एक चीज़ और जहन में आती है, जैसे जैसे मेरे साथ कुछ होता है मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मेरी डॉटर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इको ऑनर्स कर रही है। पीछे उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए कि पापा अभी तो ख़त्म हो गया, अभी मैंने क्या करना है। तो मैंने कहा यार मेरे हिसाब से तो NSE के जो मॉड्यूल्स हैं, अगर तेरे को कुछ अच्छा लगता है तो उनमें करो। तो अच्छा मैं कौन सा करूँ। उसने डेरिवेटिव का एग्ज़ाम दिया, फिर उसको मज़ा आया, उसने पूरा मेरे से पढ़ा और उसको पढ़ाया और उसने एग्ज़ाम दिया, सर्टिफिकेशन आया NSE का। ऐसे ही उसने फिर जोश में म्यूचुअल फंड का भी दिया। तो बेसिकली बच्चों को प्रेरित करें कि पढ़ें। और इस समय देखिए 12वीं के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स के बाद बच्चे फ्री हो जाएंगे, उनको खाली ना छोड़ें। उनको ज़रूर बोलें कि एटलीस्ट जो NSE के एग्ज़ाम्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनको क्लियर करें। लाइफ टाइम ये एक एसेट उनके साथ रहेगी। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। मैं बता देता हूँ 12वीं क्लास के बच्चे, इसके अलावा हमारे यहाँ डिप्लोमा प्रोग्राम्स चलते हैं। हमारे जितने भी ब्रांचेज़ हैं, डिप्लोमा इन स्टॉक मार्केट में हम डिफरेंट मॉड्यूल्स कवर कराते हैं, पढ़ाते हैं और बच्चे उनको एग्ज़ाम देते हैं, उनके पास सर्टिफिकेशन आता है। एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर आ जाता है कि हाँ हमारे पास कुछ है। इसके अलावा वो बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके पास भी बहुत टाइम होता है, तो टाइम ख़राब ना करें बच्चों। ये सर्टिफिकेशंस, ये मॉड्यूल्स ज़रूर क्लियर करें। और अगर आपको सिलसिलेवार तरीके से सीखना है तो आप IFMC के ऑनलाइन कोर्सेज़ में भी हमारे पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ हैं, वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो बच्चे अगर क्लासरूम में नहीं आ सकते हैं। और हाँ, अगर आप क्लासरूम में जा सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि क्लासरूम का माहौल वाकई में एक अलग माहौल होता है, पढ़ने का माहौल होता है और आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है। इसके अलावा मैंने बताया ऑनलाइन, अगर जो लोग ब्रांचेस में नहीं आ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं। आपको आराम से वीडियो कभी भी देखिए, कभी भी बंद करिए, अपने टाइम के हिसाब से देखिए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऑनलाइन फैकल्टी आपको आके पढ़ा रहे हैं, उन्हीं टाइम पे आपको जाना, नहीं। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जब आप खाली हैं ऑन करिए, वीडियो देखिए। और हाँ, ऑनलाइन प्रोसेस होता है। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं NSE का साइट पे जाएं, वहाँ फॉर्म भरें,
कुछ छोटी अमाउंट की फ़ीस जाती है, वो भर के आप सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। तो मेरी एडवाइस मेरे उन बच्चों के लिए जो 12th कर रहे हैं, अभी तो बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों पढ़ लो, इसके बाद अगले महीने जैसे ही बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म हो, खाली नहीं बैठना, NSC के एग्ज़ाम्स देने हैं। हाँ, मेरा बेटा IIM रोहतक में है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब उसका रोहतक ख़त्म होने वाला है, अब उसका प्लेसमेंट होना था, तो कि क्या करना है कि भाई प्लेसमेंट होना, मैंने कहा भैया प्लेसमेंट ऐसे नहीं होगी। आज तुम्हारे यहाँ अगर 3000 बच्चा है तो सभी के पास MBA की डिग्री है, तुम्हारे अंदर जब तक कुछ खासियत नहीं है तुमको कोई लेने वाला नहीं है। तो फिर समझ में आया क्या करूं, मैंने कहा भैया अपने को तो एक समझ में आता है, स्टॉक मार्केट के NSC के मॉड्यूल्स मैंने अपने बेटे को भी कराए, डेरिवेटिव रिसर्च एनाल, उसको तो इतना पसंद आया, उसने म्यूचुअल फंड डेरिवेटिव करा, उसके बाद नहीं मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, उस रिसर्च एनालिस्ट का भी एग्ज़ाम उसने दिया। तो दोस्तों ये चीज़ें अब जब उसकी प्लेसमेंट होनी थी तो सारे बच्चों के साथ उसका रिज्यूमे अलग था, क्योंकि डिग्री के साथ साथ उसके पास कुछ अलग था। तो ये स्किल्स हैं, ये आपको लेनी है और ये आपको कोई देगा नहीं, ये आपको लेनी है और इसके लिए आपको ही प्रयास करने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस होते हैं, चाहे आपको अपने रिज्यूमे को अपग्रेड करना है या आपको खुद अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और शेयर करूँगा, वो लोग जिनको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, जिनको स्टॉक ट्रेडिंग समझनी है, वो हमारे क्लासरूम में तो आ ही सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी हमारी एक बेस्ट ट्रेडिंग टेक्निक है जो हम यहाँ बच्चों को सिखाते हैं, आप सीख सकते हैं। और बेसिकली इसका हमारे पास ऑनलाइन कोर्स भी है। अगर आप ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड में जाएंगे तो प्री रिकॉर्डेड सेक्शन में, अगर आप लोग क्लासरूम में नहीं आ सकते हैं तो यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी को आप ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड वीडियो से भी सीख सकते हैं, क्लासरूम में भी आप सीख सकते हैं। और ट्रेडिंग को कैसे सीखना है, क्या है ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर मिलती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आता है, लाइक करते रहिए, कमेंट तो आप करते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.